तब 11 साल के बाद स्कूल भेज रहे हैं, और हम लोग 1.5 साल क्या होता है कि बस नाक में दम कर देते हैं बचवा का, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अपना जाने कुछ होने, पढ़ो पढ़ो। तो इसीलिए आज इतने बड़े होने के बाद भगवान पढ़ रहे हैं। अरे हड़बड़ी क्या, थोड़ा भी पढ़ लीजिएगा, संस्कार रहेगा, अगले जन्म में भी पढ़िएगा और बढ़िएगा। अच्छा काम करते रहना चाहिए, पर हड़बड़ी के साथ नहीं, समय के साथ। भगवान आते आते भगवान को गुरुकुल भेज दिए। कहाँ? मथुरा, और कहाँ भेज दिए? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। उज्जैन नगरी में संदीपनी बाबा गुरुजी हैं, और उन्हीं के सानिध्य में आज भगवान गुरुकुल में आ गए। गुरु का कितना महत्व है ये भागवत सिखाती है कि राम कृष्ण से को बड़ो तिन्नो तो गुरु किन्न, 3 लोक के थे धनी सो गुरु आगे अधीन। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु को नमन, ये बड़ा महत्व रखता है। आज गुरु के एक एक आज्ञा का पालन करते हुए भगवान गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे। अच्छा बोलिए, भगवान को शिक्षा की कमी थी क्या? क्यों सर जी? रामनंदन बाबा, शिक्षा की कमी रहे? नहीं रहे ना। फिर इसीलिए हम लोग जो अधकपाड़ी सब है, जो सोचते कि गुरु तुरु से कुछ नहीं होता है, उसी को सिखाने के लिए भगवान गुरु के पास गए। इसलिए भगवान ने गुरु की परंपरा को रखा, मर्यादा को रखा। तो इसीलिए सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार, तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु में सकल संसार है। अरे हाँ पलटो, सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार हैं। विचार कीजिए, यदि गुरु नहीं होते तो भगवान की कथा कौन सुनाते? भगवान आके सुनाते क्या? भगवान नहीं सुनाते। भगवान अपनी कथा अपने से कैसे सुनाएंगे? वो भी गुरु को अपॉइंट करते कि आप ही सुनाओ। तो जो न होत, कहते राम सिंधु घन सज्जन धीरा। यदि परमात्मा समुद्र है तो ये संत बादल हैं। समुद्र का पानी पी के रह सकते हैं? अरे समुद्र का पानी इतना नमकीन है ना कि पीजिएगा 1 चम्मच तो लगेगा, 1 पैकेट टाटा का नमक मुंह में चला गया। लेकिन वहीं समुद्र का पानी बादल बन के जब आकाश आता है, जब बरसता है तो अमृत की तरह हो जाता है। तो परमात्मा का आप सीधे नहीं ग्रहण कर सकते, वही संत रूपी बादल आपको प्राप्त कराते हैं परमात्मा को। इसीलिए संत की बड़ी कृपा होती है जो परमात्मा से मिलाते हैं। इसलिए परमात्मा ने अपने से ऊंचा दर्जा संत को दे दिया। आज वही संत से शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं और कहते हैं कि तू मेरा दर्शन भी कर लेगा ना, फिर भी तुझे संत के पास जाना पड़ेगा मेरी प्राप्ति के लिए। मेरे शुद्ध स्वरूप निर्गुण निराकार स्वरूप जो है, निर्गुण जो सब दिन से सत्य है, उसे प्राप्त करने के लिए। तो ये गुरु की महिमा, गुरु के दरबार में आज भगवान एक दिन सुदामा जी से मिलकर मित्र बनाए, और सुदामा जी के साथ गए थे जंगल लकड़ी लाने। और वहीं पर सुदामा ठंडी हो गई, बारिश हो गई थी, दोनों गाछ पे चढ़ गए। सुदामा जी के साथ में वो पोटली थी, वो थोड़ा थोड़ा कुटुर कुटुर खाने लगे वो चना। भगवान समझ गए, फिर भी कहते मित्र ये कटकट की आवाज। सुदामा जी कहते भैया कन्हैया ठंडी लग रही है इसलिए दांत कटकटा रहा है। बचवा सभी बोलने में खूब माहिर होता है, झूठ बोलने में। गपे गप में झूठ बोल देगा, बड़का को ठग लेता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? झूठ बोलना चाहिए। कौन कौन है विद्यार्थी लोग हाथ उठाइए तो झूठ बोलना चाहिए। हाँ, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ फूट डालता है। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। पर सुदामा जी गलती कर दी, झूठ बोल दी। सवेरा हुआ, भगवान रोने लगे। सुदामा कहते लो 1 मुट्ठी चना के लिए तुम रो रहे, 1 क्विंटल ला दूं क्या? जैसे यहाँ हमारे धर्म प्रेमी लोग कोई 20 किलो कोई 30 किलो कितना चावल लाके भर दिए। सुदामा जी कहते ला दूं क्या? भगवान कहते भैया ये मैं चना मुट्ठी भर के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं रो इसलिए रहा हूं कि तूने अपने मित्र को धोखा दिया। देख, सच्चे मित्र को धोखा देने से वो बहुत बड़ा कंगाल हो जाता है। और तू मेरा मित्र होकर के दाना दाना के लिए रोएगा, तरसेगा, भूखे सूखे सोएगा भविष्य में, उसे मैं देख करके रो रहा हूं। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी। मित्रता कभी किसी से मत कीजिए, और यदि कीजिए तो बहुत बढ़िया से सोच समझ करके कीजिए, विचार करके कि गुण स्वभाव में मिलान हो, छान करके बढ़िया से। और जब एक बार मित्र बना लीजिए तो मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़िए। पर शर्त यह कि मित्र अच्छा होना चाहिए।
और गलत मित्र के चक्कर में जब फंस गए, आजकल का ऐसा विचित्र अंध परंपरा है कि किसी से धड़ल्ले से मित्रता करते हैं। और देखे थे एक बच्ची ने किसी कसाई से मित्रता की, तो मित्रता तो इन्होंने अच्छे समझ के की, लेकिन बाद में उस कसाई ने उसको काट काट करके फ्रिज में रख दिया था। अखबार में बात आई थी। एक ऐसा भी कसाई था जिन्होंने कई छुरा उसके शरीर में मारा। ये भी मित्र होता है क्या? वैसे हमारे शास्त्र और संस्कृति ये परमिशन नहीं देती कि किसी माता बहन का मित्र कोई पुरुष हो, अथवा कोई पुरुष भाई बंधु का मित्र कोई नारी हो। पुरुष पुरुष का मित्र होता है, नारी नारी का मित्र होता है। नारी का यदि कोई मित्र है तो वो उसका पति है, और पुरुष का यदि कोई मित्र महिला मित्र है तो वो उसकी पत्नी है। ऐसा पवित्र संस्कृति हमारा है। तो इस तरह से सुदामा जी महाराज कहते भैया चलो छोड़ो, और इस तरह से सुदामा जी को मित्र बनाए और भगवान गुरुकुल में रह करके अच्छे अच्छे संस्कार लिए। अच्छा बोलिए, बच्चे को हम लोग अच्छे बनने के लिए ही ना गुरुकुल भेजते हैं। तो गुरुकुल तो है ना अंग्रेजी मीडियम भेजते हैं, लेकिन बच्चे अच्छे बन के आते हैं। माँ बाप का आशा तो रहता कि अच्छे बन के आएंगे, पर बच्चे जो आते हैं ना तो उसका वेशभूषा से लगता है कि देसी मुर्गी तो है लेकिन बिलेती भाषा है। अजीब सा कपड़ा लता पहनता है, मतलब ऐसा कपड़ा पहनता है कि आम आदमी के बीच में बैठ भी नहीं सके। लड़के हैं तो, यदि लड़कियां तो वो भी ऐसे कपड़े पहनते कि उसको बैठने में परेशानी होती है। तो आपको पढ़ने के लिए भेजा था कि ड्रेसअप करने के लिए भेजा था? वहां एक ही लक्ष्य था कि तुम विद्या लो। संस्कृति ओढ़ावा पहनावा तो हमारे समाज में अनादिकाल से आ रहा है, लेकिन हम लोग गलत शिक्षा ले लेते हैं। कहने का विषय ये है कि पढ़ के आते हैं तो हाथ ऐसे बढ़ाएंगे, हाय डैड हाउ आर यू डूइंग। बाप भी सोचता कि इसको पढ़ने भेजे थे कि पहलवानी करने भेजे थे। हाथ तो पहलवान ने भेजते हैं, बढ़ाते मिलाते हैं। ये विदेशी कल्चर, हाथ मिलाना, हाय बाय कल्चर। तो हम लोगों को माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, शिक्षक को प्रणाम करना चाहिए, माता बहन को माँ बहन बोलना चाहिए, मिस्टर मिसेस मैम मॉम मैडम सर मिस्टर फर, ये सब फालतू की चीज है। मिस्टर आवारा लुच्चे लफंगे को बोलता है, मैडम जो है ना वैश्यालय की जो मालकिन होती है उसको बोलता है। लेकिन आजकल की गुरुवन सब गुरु माता सब छड़ी मार मार के बोलेगा हमको मैडम बोलो। ये सब समझिए बुझिए, ये सब शब्द बड़ा भ्रष्ट शब्द है। हमारे संस्कृति में जो भाषा है ना वो देव भाषा है, ये पवित्र भाषा है, दिव्य भाषा है। इसलिए अपने माँ को मोम नहीं बोलना चाहिए। मोम मतलब होता है लाश। माँ जिंदा है कि लाश है? इसीलिए माता जी बोलिए, मैया जी बोलिए, पिताजी बोलिए, बाबा जी बोलिए। ये सब शब्द है जो गुरुकुल में नहीं, ये स्कूल में अंग्रेजी में नहीं सिखाए जाते। इसलिए देखिए, ये आध्यात्मिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा और सब तरह की शिक्षा गुरुकुल में मिलते थे। और ये विदेशों का षड्यंत्र था, विदेशियों का। इन ऑर्डर टू चेंज इंडियंस वी हैव टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, दिस इज हाउ एवरीथिंग इज बीइंग कोलैप्स्ड। इसीलिए आज बर्बाद हो गया। तो चलिए चिंता की बात नहीं, चाहे जो जहां भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, उससे कोई टेंशन नहीं है। पर एक शर्त है कि हम अपने परिवार के छोटे बड़े मजले सजले सब बड़े से छोटे सबको कथा में, सत्संग में, भक्ति भजन में जोड़ करके रखें, वैष्णव बना के रखें। तो सनातन संस्कृति का संस्कार उसमें पड़ा रहेगा। फिर दुनिया में कहीं भी जाएगा, कोई दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं कि उसको अपने सनातन समाज से अलग कर दे। और शर्त यह है कि उसे हमें इसी सत्संग में जोड़ के रखना चाहिए। वर्तमान युग में यही सबसे बड़ा गुरुकुल है, ये कथा सत्संग। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो गुरु के दरबार बड़े पवित्र होते हैं। गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये जगह स्वर्ग से सुंदर होता है। कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी। अच्छा बोलिए, कौन आप लोग पूरी और खीर छोड़ के भाग जाइएगा? कितने विचार किए होंगे? भागिएगा? नहीं भागना है।
एकदम थोड़ा सा देरी भी होगा तो नहीं भागना है। तो वैसे देरी नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, बस आ गया गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है मेरा गुरुद्वार। ये गुरुद्वार सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वर्ग सा सुंदर, सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर, सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तेरे आंगन में मिलते हैं हमें जीवन के सुख सारे। तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। तेरे आंगन में मिलते हैं हमें जीवन के सुख सारे। तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ज्योति, कहाँ मिलेगी ऐसी ज्योति, इतना सुंदर द्वार तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम मेरे, तुम संगी साथ सहारे। तुम मेरे, तुम संगी साथ सहारे। तुम हो जीवन साथी, तुम हो भगवान हमारे। माता पिता तुम मेरे, तुम संगी साथ सहारे। तुम हो जीवन साथी, तुम हो भगवान हमारे। तेरी पूजा कर न सका तो, तेरी पूजा कर न सका तो जीवन है बेकार। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर, सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। श्री सद्गुरु महाराज की जय हो।
जब जब कष्ट हुए हैं तुमने ही कष्ट निवारे। जब जब कष्ट हुए हैं तुमने ही कष्ट निवारे। तुम हो जीवन साथी, तुम हो भगवान हमारे। जब जब कष्ट हुए हैं तुमने ही कष्ट निवारे। तुम हो जीवन साथी, तुम हो भगवान हमारे। इस जन्म में कर दो गुरुजी, इसी जन्म में कर दो गुरुजी हमको भव से पार। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं सदा तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे, गुरु का द्वार न छूटे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। इस तरह से गुरु की बड़ी कृपा होती है। भगवान आज जब गुरुकुल से विदा होने लगे तो गुरु माता रोने लगी। भगवान कहते लानत है इस शिष्य पर, हे माँ, गुरु माँ यदि आप रो रही हो तो। गुरु माता कहती है, बेटा कृष्ण, जब तक तुम गुरुकुल में थे हम लोग को कोई कष्ट नहीं, मुझे बड़ा आनंद था। पर बेटा जब तू चले जाओगे ना तो मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र याद आएगा। क्योंकि मेरा बेटा जब नाबालिग गोद में ही था तब किसी असुर राक्षस ने छीन करके ले लिया, मेरा गोद सुना कर दिया। यदि तू कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, गुरु माता को चाहते हो कि ये हंसता रहे, तो तू मेरा बेटा ला दे। ठीक है गुरु माता, चिंता मत कर। यूं करके भगवान ने एक छलांग लगाए समुद्र में चले गए वरुण देवता के पास। महाराज गुरु पुत्र प्रदीयताम, गुरु पुत्र मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके उस समुद्र में ही फेंका था। वरुण देवता भगवान का स्वागत किए, पर कहते सरकार यहाँ गुरुपुत्र नहीं है। एक असुर राक्षस है जो शंख में बैठा है, आप पता कर लो। भगवान ने आक्रमण किए, उस दुष्ट राक्षस का उद्धार किए, गुरुपुत्र नहीं मिला। और वो शंख लेकर के भगवान आ गए, पांचजन्य शंख, पांचजन्यम हृषिकेशम। चले गए जमपुरी, धर्मराज को आदेश दिए गुरुपुत्र प्रदीयताम। धर्मराज कहते सरकार स्वागत है आपका, पर अंदर मत आना। अब कहिए आप किसी को स्वागत कीजिए, बोलिए हमारे दरवाजे पर मत आइए, लेकिन आपको स्वागत है। कैसा स्वागत है? पर यहाँ लफड़ा क्या जानते हैं? लफड़ा ये कि भगवान जब जमलोक आ जाएगा तो सब जमलोक वाले स्वर्गलोक चले जाएंगे, सब पाप साफ हो जाएगा। इसलिए न भगवान जमलोक आते हैं, न जम जिसके ऊपर पाप सवार रहता है वो भगवान के पास जाते, वो भी नहीं जाते हैं। 7 दिन निकल गई ना, ये कटहरा में इतने माता बहन है क्या, बाकी सब कहाँ गए? यहाँ का आधा तिरपाल तो खाली है, आप लोग पूरा टांग हाथ फैला के बैठिएगा फिर भी खाली रहेगा। और सब कहाँ गए? पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सहाय, अज्यों ज्वर की ताप से भोजन की रुचि जाए। ये होता है, इसलिए ये दोनों में बह रहे। ये पाप ऐसे जाएगा नहीं, दूर दूर रहिएगा तो दाबे रहेगा लड़गट्टी को। इसलिए जबरदस्तियों आ जाइए, कभी कभी कोई चीज जबरदस्ती करना पड़ता है। अब कोई गुर्जलती पीस करके बोलेगा पीने तो पीजिएगा, मुंह इधर पश्चिम में घुमा ले जाऊं, तितगर लागे छे। आ चाय मत पूछिए, ये गिलास के बदले में बाल्टी से कपार पर ढार ले तो वो अच्छे हैं। लेकिन गुरुजलती पीने का मन नहीं करता है, दम साध के यदि पी लीजिए तो पेट का जो लंबा लंबा चाली ताली है सब बाहर हो जाएगा, भूख लगेगी, शरीर टनाटन हो जाएगा। इसी तरह ये चीज अच्छा तो नहीं लगता है, ये मैं मानता हूँ,
लेकिन जबरदस्ती भी किसी भी तरह का भाव कुभाव अनकाल सौ नाम जबत मंगल दिशि दसो, किसी भी भाव से आएंगे तो कल्याण होगा। इसलिए आगे से गलती नहीं करेंगे। इस बार चलिए सोचने विचारने